We start recording and या सो आज हम लोग पढ़ने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन जो है आज से हम स्टार्ट करेंगे. प्राइस को पढ़ते कैसे हैं, कैंडल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. राइट, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद कैंडल्स. कैंडल्स क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है, उसके बाद विल डिस्कस व्हाट इज प्राइस एक्शन, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड हम लोग आज ट्रेंड्स भी पढ़ेंगे. मतलब दो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं हम लोग, सो दैट कि एक सेशन जो हमने मिस आउट किया था वो भी कवर हो जाए. एक्चुअली वी लॉस्ट समवन वेरी क्लोज, because of which I was not able to, take this session. और कल ईद थी, so our brothers could not attend session, so we decided कि आज ही करते हैं. Alright. So first of all candles. देखो चार्ट्स को पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे बार्स हो गए, राइट, जैसे लाइंस हो गई कि प्राइस जैसे चल रहा है, जैसे भी प्राइस चल रहा है उस पर्टिकुलर वे में अपनी जो लाइन है वो बताती रहेगी कि अभी प्राइस यहाँ है, अभी वो प्राइस वहाँ है. एक वर्टेक्स लाइन होती है 15 मिनट 10 मिनट की, जो जहाँ पे क्लोजिंग देती है वो वहाँ का वो बताता है. उसके बाद एक बेस लाइन, माउंटेन स्टेप, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है. राइट, जैसे हर एक कैंडल जैसे क्लोज होती है उसके बेसिस पे यहाँ पे दे शो स्टेप्स. राइट, तो हर कोई कैंडल, हर कोई ट्रेडर अलग अलग चीज़ें यूज़ करता है. जैसे ये हिस्टोग्राम है, सो ये जीरो से लेके यहाँ तक की प्राइस बताएगा आपको. राइट, तो ऐसे अलग अलग वेज होते हैं टू लर्न एंड टू रीड चार्ट्स. राइट, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस एंड सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल यू कैन से, और जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं मेजरली वो ये है, यूज़ कैंडल्स. जापानीज कैंडल्स इनको बोलते थे, बट नाउ इट इज़ नॉर्मलाइज्ड एंड वी जस्ट कॉल इट कैंडलस्टिक पैटर्न्स. राइट, सो कैंडल्स क्रिएट कैसे होती हैं. दो कलर्स, ये जो दो कलर्स आपको दिख रहे हैं, रेड वन एंड ग्रीन वन, ये दोनों कलर्स कौन कौन से हैं, लेट अस डिस्कस देम फर्स्ट ऑफ ऑल. देखो, मार्केट में दो चीज़ें हो रही होती हैं, या तो मार्केट नीचे जा रहा है या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है. राइट, या तो मार्केट नीचे जा रहा है या तो ऊपर जा रहा है. तो ये जो रेड कलर्ड कैंडल है, that indicates and that shows and that captures the momentum which is going down. Right, so for example हमने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रखा है. अच्छा, मैं after you explain in Hindi, so explain Hindi as well. Okay, surely Rakshit. So let me first clear it in Hindi, then we'll discuss. राइट, तो ये जो 15 मिनट्स का चार्ट हमने लगा रखा है, मतलब यहाँ पे टाइमिंग्स है कि पर कैंडल का टाइम कितना होना चाहिए. जैसे इफ़ यू वांट कि हर 1 मिनट की कैंडल मिले हमको, राइट, तो एक एक मिनट में जितना भी मोमेंटम हो रहा है वो एक एक मिनट की कैंडल कैप्चर करेगी. जैसे यहाँ पे ये 1 मिनट की कैंडल क्रिएट हुई और ये क्लोज हो गई. ठीक है, अभी ये 1 मिनट की कैंडल क्रिएट हो रही है आपके सामने. जैसे ही 1 मिनट होता है ये कैंडल भी क्लोज हो जाएगी. वॉट एवर जो भी मार्केट ने किया, जैसे यहाँ अभी मार्केट की प्राइस गिर रही है तो ये कैंडल रेड में कन्वर्ट हो गई. अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, राइट, तो ये कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी. राइट, तो ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं. जैसे एज यू कैन सी, अब यहाँ से अगर वापस ऊपर जाता है तो कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, और जितना नीचे तक मार्केट गया वहाँ तक उसकी ये शैडो छोड़ के जाता है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वॉइस थोड़ा काम चल रहा है घर में. राइट, तो ये जो है अपनी शैडो छोड़ के जाता है. जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ पे क्लोज हुआ है, राइट, यहाँ तक गया था, आपके सामने कैंडल यहाँ तक गई थी, इसलिए इसने यहाँ पे शैडो छोड़ दी. वी कॉल इट अ शैडो एज वेल एंड पीपल कॉल इट विक एज वेल. राइट, पिंस भी बोलते हैं इसको, शैडो भी बोलते हैं. राइट, तो सिंपल लैंग्वेज में वी कॉल इट शैडो. जहाँ पे मार्केट ट्रैवल करके आ रहा है उसको हम शैडो बोलते हैं. जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, जैसे ये क्लासिक एग्जांपल आप ही के सामने कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, राइट, तो ये जो रेड कलर का बार है इसके ऊपर कैंडल ओपन हुई थी. राइट, ये जो नीचे है, ये जो पर्टिकुलर रेड कलर की बॉडी है, इस कैंडल की जो बॉडी है उसके नीचे का जो बेस है वहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दी है. राइट, और ये जो लो है, ये जो शेडो का लो बनाया है, दैट इंडिकेट्स कि मार्केट यहाँ तक आया था उस 1 मिनट में. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इंडिकेट्स कि मार्केट ने ये वाला हाई लगाया था. राइट, तो जब भी कैंडल अगर रेड में क्लोज हो रही है, रेड में क्लोज हो रही है, इसका मतलब ये जो ऊपर का टॉप है, मतलब ये जो चीज़ है कैंडल, ये जो बॉडी है, इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं शेडो. राइट, तो ये जो बॉडी है इसका जो टॉप पार्ट है दैट इज नोन एज बॉडी, और ये जो टॉप पार्ट है दैट इज नोन एज ओपन ऑफ द कैंडल इन केस ऑफ रेड कैंडल. और इसका जो लोअर पार्ट है, बॉडी का जो क्लोज है, वो होता है क्लोज, मतलब बेसिकली इसको भी कॉल इट अ क्लोज. राइट, एंड ग्रीन कैंडल में इसका वाइस वर्सा होता है. एज यू ऑलरेडी सॉ कि एक कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई, राइट, कैंडल ओपन ओवर हेयर,
राइट, इट मेड हाई ऑफ दिस, ओके इट मेड हाई ऑफ दिस, तो इसको हम हाई बोलेंगे। यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया है तो इसको हम क्लोज बोलेंगे, राइट। और क्योंकि ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है, तो ये कैंडल की बॉडी क्या होगी, ग्रीन कलर की। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ खुल के यहाँ गया है, तो ऊपर गया है। सो व्हेनेवर देयर इज अ बुलिश मोमेंटम वी गो अप, राइट। नाउ देयर आर टू concepts in candles. First one is body, shadow. Second one, body and shadow. Right. So अब जैसे ये आपको एक पूरी रेड कैंडल दिख रही है, राइट। सो रेड कैंडल इंडिकेट्स कि रेड कैंडल सिंपली इंडिकेट्स कि मार्केट यहाँ से गिरा था, ठीक है। अब यहाँ पे शैडो छोटी सी है और कैंडल बड़ी है, दैट मीन्स कि मार्केट अच्छा खासा गिरा है। यहाँ पे खुल के सीधा गिरा है, ये वाला लो लगाया है और यहाँ पे क्लोज कर दिया इसने, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है यहाँ पे, राइट। व्हाट इट इंडिकेट्स इज कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है, राइट। जिस कैंडल में जिस भी कोई भी पर्टिकुलर, ये पूरी कैंडल है, राइट। तो इसमें जो बॉडी है अगर वो शैडो से बड़ी है मतलब वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, irrespective of what the color is, right? So for example, this is a red candle. So now in this case, if the body is bigger than that of shadow, body अगर at least 60% भी है, बॉडी अगर ये जो बॉडी है ये एटलीस्ट 60% भी है पूरी कैंडल की, इसमें ऑलमोस्ट 80% है, इस पर्टिकुलर कैंडल में ऑलमोस्ट 80% है। तो अगर 80% 60% से ऊपर है, राइट, तो वी कंसिडर इट एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब जैसे यहाँ पर है ये वाली जो रेड कैंडल है, राइट, तो यहाँ पे बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी है और विक बड़ी है दोनों तरफ, राइट। दिस इज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट, आई वाज इन अ ट्रेड। यहाँ पे विक बड़ी है और बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी है, दैट सेज कि ये कैंडल थोड़ी सी वीक है। क्यों? क्योंकि सेलर्स ने क्या किया इस केस में, यहाँ से इन्होंने क्लोजिंग दी, सॉरी यहाँ से दे स्टार्टेड सेलिंग, ठीक है। बायर्स एंड सेलर्स का कंसेप्ट भी अभी समझेंगे हम लोग। तो यहाँ से उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को सेल करना शुरू किया, राइट, और यहाँ तक ये लो लगा के लेके गए, ठीक है। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक का ट्रैवल किया इन्होंने, राइट, ऑलमोस्ट यहाँ तक का इन्होंने ट्रैवल किया। उसके बाद क्या हुआ, बायर्स केम इन और जो भी है प्रॉफिट बुकिंग है, जो भी एक मोमेंटम आया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। थोड़ा सा ही मोमेंटम आया, बाइंग का मोमेंटम ज़्यादा नहीं आया, सेलिंग का मोमेंटम ज़्यादा था, इसलिए भी कंसिडर कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। सेम चीज़ अगर यहाँ पे देखें तो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ये इसका हाई लगा है, ये इसका लो लगा है, राइट, और यहाँ पे इसने क्लोज दे दिया है। मतलब यहाँ तक तो ये आए थे सेलर्स, इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ तक तो लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से टर्न बैक और यहीं पे इसका स्टॉप लॉस खा गया, सॉरी मतलब यहीं पे जाके इसने क्लोज हो गया, राइट। यहाँ पे जाके क्लोज हुई, मतलब ये कैंडल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि 60% से ज़्यादा इस कैंडल में बॉडी नहीं है, 60% से ज़्यादा इसमें विक है, मतलब वीकनेस है, राइट। जहाँ पे भी शैडो 60% से ज़्यादा है, दैट कैंडल इज सपोज टू बी अ वीक कैंडल, राइट। तो अगर वो कैंडल रेड में है तो यू नो डाउनफॉल है बट वीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल नहीं है, सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई, सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई, एक शैडो बनी, राइट, हाई भी बना, लो भी बना, और बॉडी इतनी सी बनी, जितनी यहाँ पे बॉडी है उतनी बॉडी यहाँ पे भी बनी, राइट। इन दिस केस वी विल आल्सो डिस्कस, मतलब इसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे, विल कंसिडर इट एज अ स्मॉल कैंडल, राइट, या फिर नॉट मच स्ट्रॉन्गर कैंडल, वीकर कैंडल इज व्हाट वी कैन कंसिडर इट, राइट। Let me just revise it for you guys. So whenever we see a candle being created, right, so the upper part of the body, this is body, red colored part in a particular candle is a body, this is shadow, जहाँ पे candle, जहाँ पे this wherever this particular candle have moved on and haven't closed in that particular area is considered to be shadow, right. यहाँ पे it came back down till over this particular level, right. There might be some audio issue from your side, man, because my network is fine. Okay, right, so what we can see is we have this huge candle being created, out of which 60% of, I mean more than 60% of the candle is covered with body itself, right. In this case more than 60% of the candle is covered with body itself. What that indicates? It indicates that this particular candle is pretty much stronger, and this particular candle is a selling candle, right. It started selling off from almost this particular level, right, and closed over here only, right. So body is almost 80%,
right? This body covered this particular candle almost 80%. It's in this case, seller's momentum is pretty much stronger, is what we are considering it to be, right? Simple as that. Now I'll show you some examples over here. As you can simply see, key we had this very strong candle, more than 60%, of course, right? More than 60% candle, right? I mean, more than 60% bodied candle, right? And another candle with more than 60%, yet another candle with 50% body, and then there was, then the selling momentum just stopped, right? So we could see weakness coming in from this level itself. यहीं से हमको पता लग रहा था कि there is some kind of weakness coming in Bank Nifty. We can simply figure that out, right? This is Bank Nifty chart, right? So we can simply figure that out कि यहीं से हमको थोड़ी बहुत weakness लग रही थी, right? Simple as that, right? Here as well we could have holded our if we would have just shorted this particular trade. यहाँ से अगर हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया होता, right? So in this case what would have seen is कि यहाँ पे we could have holded it, we could have waited for more fall. Here as well we have 60, more than 60% plus bodied candle, right? Covered with body, right? So we could have also wrote this particular trade, and over here we could have simply see, we can simply see that this particular candle is not more than 60% bodied candle, right? So in this case we would have simply booked our profit, right? So candlesticks will help us identify whether the trend is stronger or a weaker one, right? As you can see simply over here, we had pretty much huge candles being created for more than 60% bodied candle. यहाँ पे हमको 60% प्लस बॉडीड कैंडल मिल रही थी, पहली कैंडल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उसके बाद 60% प्लस बॉडीड कैंडल्स मिल रही थी, राइट? उसके बाद एक बड़ी कैंडल रेड में मिली, उसके बाद अगेन एक अच्छी कैंडल, अगेन एक अच्छी कैंडल, एंड देन वीकनेस आ गई, राइट? तो समबडी हु वुड हैव बॉट इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, एक अच्छी कैंडल देख के जिसने भी यहाँ पे खरीदा होगा, राइट, उसका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा तो वहाँ उसने प्रॉफिट्स कहाँ बुक किए होंगे, या इधर यहाँ पे या यहाँ पे, क्योंकि he can see that there is some kind of weakness coming in from this levels, right? So he could have simply booked it, or else he could have hold his trade till let us say whatever the level he was waiting for, right? This is how candlesticks will help us identify whether to hold our trades or to let it go, I mean to exit our trade. It'll help us identify that, right? And as I just mentioned that I was in a trade. Once this low was taken down, I entered and I shorted a call option, right? And then I was waiting for this trade. Once I saw this kind of candle being created, once I just saw this kind of candle being created, I simply booked my profit, and I'm done, right? Because that showed me that now it's a time that Bank Nifty is showing some weakness. This particular bearish trend is showing me some kind of a weakness, and that is what gave me signal to exit the trade. Simple as that, right? अब यहाँ पे कैंडल्स को अगर हम लोग देखते हैं, राइट, तो हर कैंडल कुछ ना कुछ डिनोट कर रही है। जैसे ये कैंडल बहुत स्ट्रांग थी, थोड़ी सी वीक कैंडल बनी, फिर स्ट्रांग, फिर स्ट्रांग, फिर स्ट्रांग, फिर एक रेड बड़ी कैंडल बन गई। तो यहाँ से अगर आपने बाय किया होता, सपोर्ट के पास से अगर आपने बाय किया होता, राइट, यहाँ से अगर आपने बाय किया होता, राइट, तो यहाँ पे इट वाज अ सिग्नल फॉर यू कि एक स्ट्रांग रेड कैंडल आ गई, इट्स नाउ टाइम फॉर यू टू एग्जिट द ट्रेड। यहाँ पे एग्जिट कर लो, सिंपल है, राइट? दिस इज हाउ यू ट्रेड। जैसे यहाँ पे टाइम फ्रेम वगैरह पे भी आएंगे, डोंट वरी एज सच। Okay, is everything clear about candles? If you have any doubt, you can just type in. Now, here's the thing. What is support and resistance? Support and resistance क्या होता है? Let us discuss that first. Support and resistance होता क्या है? Support and resistance as such कोई lines नहीं होती हैं, ठीक है? ये जो YouTube वगैरह पे, अच्छा चलो ठीक है, पहले support and resistance समझते हैं, then we'll start. Can you explain again about candle top? I didn't get your question. Don't go into all these things. अभी सिर्फ candles को समझा है हमने. We are not getting into strategies or something like that. कैंडल्स क्या होती हैं यही समझा है अभी सिर्फ हमने, कैसे क्रिएट होती हैं, क्लोज कैसे होती हैं,
क्या हाई होता है क्या लो होता है, बस ये समझा है अभी हमने। कुछ बेयरिश कुछ बुलिश कुछ नहीं समझना अभी हमको, रिवर्सल ट्रेंड जो भी कुछ नहीं, बस just understand what candle is, right? Now let us discuss what is support and resistance, the main aspect of trading, right? The only aspect which will help you, like if you master this particular thing, you'll be able to trade with like a hell lot of good accuracy, right? You'll be able to maintain pretty much good accuracy in market. So let me just show you one thing. You might have seen a lot of times that market starts to go up in some direction, right? And then they start facing some kind of trouble going above a particular level. मार्केट ऊपर जाने की शुरुआत करता है, ऊपर जा रहा होता है और अचानक एक लेवल के पास आके अपन को लगता है, हमको लगता है कि ओ शिट, दिस इज नॉट द टाइम, राइट? वी फील लाइक कि यहाँ पे मे बी हमको यहाँ पे ऊपर नहीं जा पा रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी अगर आज यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है और फिर यहाँ पे आके वापस नीचे आ जाता है, यहाँ पे आके वापस नीचे आ जाता है, यहाँ पे आके वापस नीचे आ जाता है, मतलब क्या, यहाँ से उसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। रिजेक्शन क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ सेलर्स, राइट? सो नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बायर्स वर्सेस सेलर्स, बुल्स वर्सेस बियर्स, राइट? बुल्स वर्सेस बियर्स। बुल क्या होता है? सबसे पहले बुल इज समवन हु इज बाइंग द मार्केट्स, एनीवन हु इज बाइंग द मार्केट, राइट? कोई भी चीज, स्टॉक हो गया, इंडेक्स हो गया, इंडेक्स फंड्स हो गए, ईटीएफ्स हो गए, जो भी चीज आके कोई भी बंदा खरीद रहा है, वी कॉल इट अ बुल, बुल ट्रेड। अगर आपने कुछ जाके बाय कर लिया है, सीधे शॉर्ट नहीं किया, बाय किया, राइट? तो इन दिस केस व्हाट विल कॉल इट, वी विल सिंपली कॉल इट अ बुल ट्रेड or a bullish trade, right? You come in the market and feel like market might start falling today. In that case, what you'll do, you'll simply start shorting that particular trade, right? So if you short any particular thing, we call it a bearish trade, right? So all those people who tend to sell markets, who love to sell markets, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, जैसे if you ask about me, I love when market is falling down, right? किसी को भी आप पूछो एक particular trader को, तो they have their own kind of favorite thing, right? But of course we are traders and we tend to make profits whatever the market is doing, right? So bears क्या होते हैं? Bears are basically all those people who are selling in market, वो लोग जो मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, right? And market is going to be like, let us say 99.9% of times market is going to be about bulls versus bears only. Market is going to be about bulls versus bear only. Both of them will be fighting with each other. We need to understand what they are trying to do. हमको ये समझना है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, एंड वही समझ के हमको ट्रेडिंग करनी है, सिंपल एज दैट, राइट? हमको कुछ न्यूज़ नहीं पढ़नी है, हमको दुनिया भर की चीज़ें नहीं जाननी है कि ग्लोबल मार्केट्स क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। ऑफकोर्स ग्लोबल क्लूज लेने चाहिए हमको, बट डोमेस्टिक क्लूज भी आजकल देखो, पिछले 2 से 3 महीनों से वी कैन से कि मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक क्लूज को फॉलो कर रहे हैं, ग्लोबल क्लूज को हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, right? So we have to consider everything, but first of all we have to consider what bulls versus bears are trying to do. Right now there is a concept of support and resistance. A concept has support and resistance. What is it? Let us understand that deeply now. Right, let us say buyer started buying. See, first of all, very first thing is, whenever someone buys in a huge quantity in a particular stock, that stock tends to move in upward direction. कोई भी किसी चीज को आके अगर बड़ी क्वांटिटी में लेता है, राइट? जैसे टाटा स्टील अभी राकेश झुंझुनवाला ने उठाया, पिछले हफ्ते की बात है, राइट? तो दैट पर्टिकुलर स्टॉक लिटरली वेंट अप लाइक एनीथिंग। 3 से 4% स्टॉक दिन भर में अप था, राइट? या ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अच्छा खासा मोमेंटम दिया उसने। सो व्हेनेवर अ बिग गाय, अ बिग मनी, अ बिग बुल और अ बिग बेयर starts buying or selling in a huge quantity, that affects stock markets, और उसी के बेसिस पे प्राइजेस कम बढ़ते जाते, घटते बढ़ते हैं बेसिकली, राइट? प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं बेसिकली, राइट? सो व्हेनेवर समवन बाइंग इन अ ह्यूज क्वांटिटी, मार्केट विल स्टार्ट गोइंग अप। अब एक चीज़ और, यहाँ पे मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, राइट? ये लोज एंड हाइस क्रिएट कर करके जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, ये चीज़ बात समझेंगे, राइट? सो इफ समवन इज बाइंग, कोई बाय किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, बुल इज लिटरली बाइंग एवरीथिंग लाइक हर्षद मेहता, जो दिखा बाय करो, जो दिखा बाय करो, इज व्हाट ही इज डूइंग नाउ। एक टाइम आया, जैसे समवन इज बाइंग रिलायंस एवरी सिंगल डे आउट, क्या एक टाइम आया जब सेलर्स थॉट कि ये तो हमारा एरिया है, यहाँ से तो हम स्टॉक को सेल करना चाहेंगे, मतलब रिलायंस ऑलमोस्ट 2300-2500 तक आ गया। नाउ दे थॉट ऑफ सेलिंग इट ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, राइट? व्हाट दे विल डू इज, जैसे एक लेवल पे आए, दे विल स्टार्ट सेलिंग इट ऑफ। यहाँ से उनको बस ये काम है कि यहाँ से वो सेलिंग करना शुरू करते हैं, राइट?
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रैवल तो बायर्स के लिए सिंपल था, क्योंकि बीच में सेलर्स नहीं बैठे थे, बीच में क्या नहीं थे, रेजिस्टेंस नहीं थे। जहाँ सेलर्स बैठे हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया पे सेलर्स बैठे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से ये यहाँ आ गया तो एक ये रेजिस्टेंस हो गया, नहीं। हाँ ऑफकोर्स उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, बट ये लाइन रेजिस्टेंस नहीं है, इस लाइन को हम रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, राइट। सो जैसे ही, गिव मी मिनट, या सो जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल पे आके सेलर्स स्टार्ट सेलिंग इट ऑफ, और यहाँ पे क्या होगा, बायर्स वर्सेस सेलर्स का गेम होगा, राइट। अब सेलर्स को क्या चाहिए कि यहाँ पे वो उनका एरिया है, राइट, सेल रेजिस्टेंस इज देयर एरिया, रेजिस्टेंस से उनको हमेशा ही सेल करना होता है, राइट। they literally sell every single time you reach out to any particular resistance or support, right। तो यहाँ से वो लोग क्या करेंगे, they'll simply do one thing, यहाँ से they literally start sorry, यहाँ से they'll start selling, और बायर्स भी कोशिश करेंगे बाय करने की, बट ऑफ कोर्स यहाँ से सेलर्स फ्रेश आ रहा है, यहाँ से बायर्स आ रहा है, ठीक है, बायर्स ने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज ऐड की, यहाँ पे कुछ ऐड की, यहाँ पे कुछ ऐड की, यहाँ पे कुछ ऐड की, फिर यहाँ पे आके लगा कि अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी चल रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स का एरिया भी है, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं, राइट। तो वहाँ से क्या होगा, जैसे वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, स्टॉक गिरेगा, क्यों, क्योंकि अभी तक बाय कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। they were buying now till we reach out, I mean till this particular trade, or stock that reached out till this particular area or seller's area, right, all of them were buying, and now they are in profits, right, and now they don't have much funds remaining in their kitty. Let's say they started deploying 1,000 crores, right, so they might have deployed 400 cr over here, they might have deployed another 300 over here, they might have deployed another 300 over here, so now they don't have any extra funds to deploy. In that case what they'll do is they'll also start selling, and sellers will also start selling, right। So इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से क्या होगा, हम लोग नीचे आना शुरू करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे तो इनके पास तो ज़्यादा फंड्स है नहीं टू बाय इट मोर, सेलर्स के साथ फाइट करने के लिए, दे डोंट हैव प्रीटी मच फंड्स, राइट। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में जो भी फाइट होगी, वट एवर बेसिस, जिस भी बेसिस पे कि कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, इन्होंने 1,000 करोड़ डाले, इन्होंने 10,000 डाल दिया, 2,000 20,000 डाल दिया, जो भी है, एक फाइट के बाद एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा उनको, और यहाँ पे आके या तो स्टॉक रुक जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, या फिर यहाँ से वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा, सिंपल एज दैट, दैट इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस। मतलब एक लेवल के पास जाके स्टॉक के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उस लेवल को तोड़ के ऊपर जाए, और वहां से वो स्टॉक नीचे गिरना शुरू करता है, क्योंकि वहां पे क्या है, सेलर्स टेरिटरी है, यहाँ पे क्या है, सेलर्स टेरिटरी है, राइट। अब जिन जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक किए, जो जो बायर्स थे, अब वो यहाँ से तो हट गए, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे आना शुरू हो रहा है, या फिर ये ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो यहाँ से तो वो हटना शुरू हो गए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से अगर स्टॉक नीचे गिरना शुरू होता है, तो एक एरिया होगा जहाँ पे ये बायर्स फिर से वेट करेंगे, देयर विल बी अ एरिया जहाँ पे बायर्स विल बी वेटिंग कि अब तुम आओ हमारे एरिया में, विल शो यू, राइट, कि आप हमारे एरिया में आओ, विल स्टार्ट बाइंग अगेन, राइट। अगर मेरे को मिलता है कि रिलायंस 1500-1600 आ जाता है, आई ऐड फंड्स, क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर नीचे आना है और यहाँ से मेरे को पोटेंशियल दिख रहा है, ये तो मेरा एरिया है, 1500 इज माई प्राइस टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक राइट नाउ, सो आई स्टार्ट एडिंग फंड्स, थोड़े थोड़े करके मैं स्टॉक्स ऐड करते रहूँगा, 1550 पे किए, 1650 पे किए, 1750 पे किए, 1850 पे किए, 1900 पे किए, ऐसे आई विल कीप एडिंग अनटिल आई हैव फंड्स, एक ही बार में तो डालने नहीं है हमको कभी भी, राइट। सो दिस इज हाउ बायर्स विल वर्क नाउ। क्या होगा, यहाँ से वो उसको नीचे नहीं जाने देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने बुक कर दिया, यहाँ से सेलर्स अपनी पोजीशंस लेके राइड करके आ रहा है, राइड मतलब प्रॉफिट्स को चलने दे रहे हैं और सेल कर किए जा रहे हैं, राइट। तो लेट अस से उनके पास 10,000 करोड़ से 10 बार उन्होंने ऐड कर दी पोजीशन, अब उनके पास फंड्स नहीं बचे ज़्यादा, अब हमको चाहिए फ्रेश सेलर्स, और फ्रेश सेलर्स आए और उस पर्टिकुलर सपोर्ट को तोड़ के ले जाए, टिल देन बायर्स विल स्टार्ट बाइंग, बायर्स के पास तो फ्रेश पोजीशंस बनी है, यहाँ पे जो प्रॉफिट्स थे वो भी हैं, पहले के फंड्स भी हैं, अच्छा खासा पैसा पड़ा है इनके पास, नाउ दे विल स्टार्ट बाइंग इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ सपोर्ट, राइट। अब इसको मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो अगर स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट नहीं जा पा रहा है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और जब भी वहां जाता है वहां से गिर जाता है, जब भी वहां जाता है वहां से गिर जाता है, जब भी वहां जाता है वहां से गिर जाता है, अगर ऐसी चीज सिचुएशन एक पर्टिकुलर लेवल पे हो रही है, वी कॉल इट रेजिस्टेंस, मतलब दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज रेजिस्टिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल,
एंड इफ वी टॉक अबाउट सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है? सब एक स्टॉक गिरने की कोशिश कर रहा है, राइट, आई शो एग्जांपल्स एज वेल, डोंट वरी एज सच। एक स्टॉक अगर गिरने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ पे आके ऊपर आना शुरू कर देता है, यहाँ पे आके बाउंस बैक करना शुरू कर देता है, यहाँ पे आके बाउंस बैक करना शुरू कर देता है, इन सच केसेस व्हाट विल हैपन विद अस इज सिंपल, दैट वी विल सिंपली स्टार्ट बाइंग इट फ्रॉम दिस लेवल एंड वी कैन सी कि अब स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर रहा है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, राइट। क्योंकि मार्केट में पैसा कैसे बनता है? एक कोई भी प्रॉफिट आपको जनरेट करना है किसी भी ट्रेड से, तो कैसे जनरेट होगा वो? किसी भी चीज़ को, एनी पर्टिकुलर चीज़ इस दुनिया में कुछ भी लो, तो आपको सस्ते पे खरीदना है, महंगे पे बेचना है। 10 रुपये में खरीदा, 15 पे बेचो। 10 रुपये पे खरीदा, 15 में बेचो, दैट इज व्हेन यू मेक प्रॉफिट्स। सिंपल एज दैट, राइट। 10 रुपये में खरीद के अगर 15 में बेच रहे हो तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपको सेल करना है, पहले बेच देना और फिर खरीदना है, राइट, तो भी आपको पहले महंगे पे बेचना होगा और सस्ते पे खरीदना होगा। इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट्स आफ्टर मार्केट, यू नीड टू बाय पर्टिकुलर स्टॉक एट अ लोअर प्राइस एंड सेल इट एट अ हायर प्राइस, right? Or what you can do is you can sell a particular stock at a higher price and then you can buy a stock at a lower price. Simple as that, right? किसी भी चीज को महंगे पे बेचा जाता है, सस्ते पे खरीदा जाता है, सिंपल एज दैट। महंगे पे खरीद के सस्ते पे बेचोगे तो लॉसेस होंगे, राइट। अब ये कैसे पता चलेगा सस्ता है या महंगा है? ये तब पता चलेगा जब आप चार्ट्स देखोगे, राइट। जैसे आपको लग रहा था कि रिलायंस यार 2100 चला गया है, राइट, बहुत महंगा है। अगर आपको लगता है, अगर 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल महंगा नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही देख रहे हो, ट्रेड के लिए देख रहे हो, 10-15 दिनों के ट्रेड के लिए देख रहे हो, तो अभी यार ये बहुत महंगा है, सपोर्ट के पास आने दो इसको। यहाँ से जैसे ये ब्रेकआउट नहीं दे पाता है और नीचे आके सपोर्ट के पास आता है, यहाँ पे अगर आपको अब 1800 पे मिल रहा है, सेम चीज अगर 1800 मिल रही है, 2100 से सीधे 1800, इन दैट केस व्हाट यू डू, यू सिंपली प्रेफर बाइंग इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हाट वी कुड हैव सीन इज कि यहाँ से सेलर्स अच्छा खासा, मतलब बायर्स जो है यहाँ से बाय कर सकते हैं, और 2100 की चीज़ मुझे 1800 पे मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा? आई विल प्रेफर बाइंग इट फ्रॉम दिस लेवल, राइट। सो सपोर्ट इज अ बायर्स टेरिटरी, रेजिस्टेंस इज अ सेलर्स टेरिटरी। वी ऑलवेज सेल फ्रॉम रेजिस्टेंस, वी बाय फ्रॉम अ सपोर्ट। और ये कोई एरिया होता है, ये कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं होती है। जैसे 2110.5 पैसे की लाइन है, यही लाइन के ऊपर अगर यही लाइन से सेलर्स हमेशा उनका ऑर्डर्स लिख के बैठेंगे, नहीं। 2110 से 2105 या 2103, 6 से 7 रुपए का उनका एरिया रहेगा, राइट, जहां से वो लोग सेल करना शुरू करेंगे। बाइंग में भी 1810 से लेके 1815, 1820, ऐसा एक उनका एरिया रहता है जहाँ पे दे आर सिटिंग और जहाँ से वो लोग बाय करना पसंद करता है। एक कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं होती है, राइट। ब्रेकआउट कैसे होता है? लेट अस डिस्कस ब्रेकआउट क्या होता है, राइट, और कैसे होता है ये समझता है, क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। इतना डीप में आपको शायद ही कोई समझाएगा। एक्सक्यूज मी। ओके, there are two levels. First one is, this is resistance, this is support, this is resistance and this is support। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टॉक था, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है? पीपल स्टार्टेड बाइंग इट, यहाँ से स्टॉक को लोगों ने खरीदना बेचना शुरू किया, राइट। तो यहाँ से पीपल स्टार्टेड एडिंग क्वांटिटीज क्वांटिटीज क्वांटिटीज, यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम उनको देखने मिला, सिंपल एज दैट, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ? लोगों ने खरीदा, इसलिए हम रेजिस्टेंस के पास गए, ठीक है। ब्रेकआउट कब होता है ये समझते हैं हम लोग, ब्रेकआउट होता क्या और कब होता है, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस एरिया पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अब ब्रेकआउट होगा कब? जब सेलर्स से बायर्स ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करना शुरू कर देंगे, मतलब बायर्स हैवीली बाय करना शुरू करेंगे और सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे, राइट। यहाँ पे आके रेजिस्टेंस के पास आके भी बायर्स वर्सेस सेलर्स का गेम होना है, सपोर्ट के पास आके भी बायर्स वर्सेस सेलर्स का गेम होना है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? बायर्स विल ट्राई, ऑफ कोर्स, अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तो बायर्स के लिए तो अच्छी चीज़ है ना, जिन्होंने यहाँ से खरीदा था उनको यहाँ तक तो प्रॉफिट ऑलरेडी बहुत सारा हो रहा है, और फिर इन पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर भी और अगर हम लोग जाते हैं, राइट, तो और प्रॉफिट्स होंगे, विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर बायर्स एंड सेलर्स,
they'll prefer this particular thing over here, right? और हर कोई यही चीज़ प्रेफर करेगा मार्केट में। अब इस केस में इफ वी कंसिडर जस्ट वन थिंग कि यहाँ पे क्या चाहिए, बायर्स नीड टू कीप बाइंग एंड सेलर्स नीड टू कीप सेलिंग। जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा फंड्स ला के सेलिंग करना शुरू करेगा, वही इस पर्टिकुलर स्टॉक को जहाँ भी ले जाना चाहता है वहाँ ले जाएगा। जैसे अगर यहाँ से सेलर्स ने 10,000 क्वांटिटी में कोई चीज़ सेल कर दी और बायर्स ने लेटेस्ट से 7,000 क्वांटिटी में ही सेल की, ऑफकोर्स ये जो रेशियोज हैं ये मैच हो जाते हैं, रिटेलर्स बहुत सारे हैं, राइट? तो कहीं से ना कहीं से ये रेशियोज मैच हो जाएंगे। FIS, DIS इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, वी कैन नॉट इवन इमेजिन इतना वॉल्यूम है। तो इस चीज़ की तो टेंशन नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, बस ये समझो कि लेट अस से सेलर्स ने 10,000 शेयर्स सेल कर दिए, किसी ने 7,000 शेयर्स ही बाय कर पाया कोई, राइट? तो सेलर्स आर प्रीटी मच स्ट्रॉन्गर ओवर है, क्वांटिटी ज़्यादा है, सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, सो यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक विल स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम दिस लेवल, राइट? तो अब इस चीज़ को ब्रेकआउट करने के लिए क्या चाहिए, ब्रेकआउट, पहली चीज़ तो ब्रेकआउट होता क्या है, ब्रेकआउट इज बेसिकली जब आप लेवल के पास जाके एक लेवल जब आप है ना बहुत ज़्यादा टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, राइट? जो लेवल आप बहुत ज़्यादा टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, एक दिन आते हो आप अच्छा खासा वॉल्यूम लेके और फिर उस लेवल के ऊपर चले जाते हो। यहाँ से हम लोग बार बार सेल ऑफ देख रहे थे इस एरिया से, राइट? सेल ऑफ आया, सेल ऑफ आया, सेल ऑफ आया, सेल ऑफ आया, और फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया विद प्रीटी मच गुड वॉल्यूम, राइट? सो यहाँ पे क्या हुआ, कैसे होता है ये ब्रेकआउट, ये समझो पहले, लॉजिक समझते हैं इसका, होता कैसे ये ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तब होता है जब बायर्स के पास अच्छी क्वांटिटी हो टू बाय इन मार्केट, एक अच्छे खासे नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास अक्यूमुलेट हो जाए, राइट? अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो टर्म्स होते हैं, अक्यूमुलेशन पढ़ेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम नहीं है, राइट? बायर्स जब आके यहाँ से, चलो लेट अस से बायर्स के पास 20,000 करोड़ फंड्स है, ओके, सीआर 20,000 CR फंड्स है, राइट? सो इन दिस केस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट? उन्होंने क्या किया कि 1-2 हज़ार यहाँ पे डाल दिए, 1-2 हज़ार यहाँ पे, 1-2 हज़ार यहाँ पे डाल दिया। अब उनके पास लेटेस्ट से 15 CR बचा है, 15,000 CR बचा है, सेलर्स के पास 10,000 CR ही है, राइट? बस नंबर्स एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझने के लिए, राइट? जाके हम नंबर्स चेक नहीं करेंगे कि बायर्स ने कितना बाय किया, सेलर्स ने कितना सेल किया, लॉजिक समझ रहे हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट एक्चुअली कैसे ब्रेकआउट देता है, राइट? तो अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको सिंपली एक चीज़ चाहिए कि सेलर्स आए, सेलर से ज़्यादा बायर्स बाय करके चले जाएं, और उसके लिए हमको क्या चाहिए, अगर बायर्स यहाँ से बाय करते हुए आ रहे हैं, राइट? तो पहली चीज़ तो ये कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट यू नो नॉट गोइंग टू ब्रेकआउट जस्ट लाइक दैट, इतना इजीली हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा नहीं अगर हम लोग ऑलरेडी यहाँ से चल के आ रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया था वो इस लेवल पे आके प्रॉफिट्स बुक करने का सोचेंगे, प्रॉफिट्स लॉक करने का सोचेंगे, राइट? कुछ पैसा तो घर ले जाने का हर कोई सोचता ही है। सो इन दिस केस ये लोग क्या सोचेंगे, जिन्होंने यहाँ से बाय किया था दे विल स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स, राइट? और जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था दे विल वेट कि यहाँ से ब्रेकआउट है, लेकिन जैसे यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बाय किया होगा, क्यों? क्योंकि सपोर्ट है, राइट? तो सपोर्ट पे एक अच्छा वॉल्यूम आया, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों ने बाइंग की और एक अच्छा मोमेंटम उनको ऊपर की तरफ दिखा, ठीक है? अब यहाँ पे जितने लोगों ने प्रॉफिट्स देखे, अगर वो आके यहाँ पे भी फिर से क्वांटिटी ऐड कर दे, जैसे अगर मेरी बात करो आप, तो मैंने लेटेस्ट से मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, राइट? अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ, लेटेस्ट से मैं 4 लाख ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा बहुत कैपिटल हमको साइड में भी रखना चाहिए, राइट? इन केस ऑफ इमरजेंसी और एनीथिंग। सो यहाँ पे आई डिप्लॉयड 4 लाख, राइट? अब मेरे पास यहाँ डिप्लॉय करने के लिए सिर्फ 1 लाख बचा है, ज़्यादा पैसे नहीं बचे। एट ये मोमेंटम तो पॉसिबल था, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बायर्स के कुछ फंड्स यहीं पे अटके हुए हैं और यहीं से ऑलरेडी बॉट है, पोजीशंस एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस, फ्रेश बायर्स आना इज अ बिट डिफिकल्ट थिंग, राइट? अक्यूमुलेट करना, अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना उस स्टॉक को, बार बार खरीदते रहना, खरीदते रहना, खरीदते रहना, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा, क्यों? क्योंकि फंड्स की कमी हो सकती है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, फ्रेश बायर्स चाहिए। जैसे मार्केट में अगर 100 बुल्स हैं, 100 बेयर्स हैं, यहाँ पे अगर लेटेस्ट से 30 बेयर्स ने पोजीशंस बाय करके रखी थी और 30 बेयर्स मिलके ही 30 बुल्स मिलके ही इस पर्टिकुलर स्टॉक को रेजिस्टेंस के पास ले आए हैं,
यहाँ पे अब वी वांट कि बाकी के 70 भी आ जाए, वी वांट कि बाकी के जो 70 रिमेनिंग बुल्स हैं वो भी आ जाए, दे आल्सो स्टार्ट बाइंग, राइट। तो जब एक नई फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे बनेगी तब जाके एक ब्रेकआउट यहाँ पे पॉसिबल होगा, राइट। इनके बस की बात नहीं है, ये जो बायर्स ने जो सपोर्ट के पास से खरीद के रखा था इनके बस की बात नहीं है अभी कि यहाँ से हम लोग बाय करें, वी नीड फ्रेश बायर्स। और सेम चीज़ यहाँ पे सेलिंग के टाइम भी होगी, वी नीड फ्रेश सेलर्स। अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर ऊपर से चल के नीचे आ रहा है, राइट, एक पर्टिकुलर स्टॉक लेटेस्ट से रेजिस्टेंस सपोर्ट, एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर ऊपर से चल के नीचे आ रहा है, राइट, तो सेलर्स ने तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, कुछ परसेंट ऑफ सेलर्स ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं। यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करना है, बायर्स वर्सेस बियर्स का जो गेम खेलना है वो तब होगा, राइट, बुल्स वर्सेस बियर्स का जो गेम खेलना है वो तब होगा जब यहाँ पे आके फ्रेश सेलिंग फिर से स्टार्ट हो। और जब तक वो नहीं होगी ब्रेकआउट नहीं होगा, ये जो ब्रेकडाउन है ये नहीं होने वाला। जैसे यहाँ पे पिछले 6-7 बार हम लोग यहाँ से आके ऊपर निकल गए, राइट, इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाए, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, राइट। इन सच केसेस दिस थिंग्स विल हैपन, राइट। और जैसे ये ब्रेक करता है, ऑफ कोर्स अब जैसे ये ब्रेक करता है उसके बाद क्या होगा, ब्रेक कैसे करता है वो तो हमने समझ लिया कि हमको नए सेलर्स चाहिए। नए सेलर्स कब आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, राइट। टाइम स्पेंड करेंगे मतलब क्या कर रहे हैं, हम अक्यूमुलेट कर रहे हैं उस स्टॉक को, बार बार इकट्ठा कर रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, सेलर सेल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, पोजीशन ऐड किए जा रहे हैं। आके तुरंत ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से आया नीचे आके सीधे ही ब्रेक कर दिया, ऐसे तो जाएगा नहीं, राइट। ऐसे मार्केट कभी जाता नहीं, कभी कभी मूव करता नहीं। यहाँ पे आके बायर्स भी तो ट्राई करेंगे ना थोड़ा बहुत, तो उसके बाद जब ये एरिया ब्रेक होगा, सेलर्स ने अच्छी खासी पोजीशंस ऐड कर ली हैं और फिर एक और बार उन्होंने अच्छे पोजीशंस एक बार में फिर से डाले, तब जाके बायर्स विल गिव अप और फिर वो लोग यहाँ पे आके एग्जिट करेंगे, ठीक है। और ये जो ब्रेकआउट मोमेंटम्स होते हैं, दोज आर द प्रिटीएस्ट मोमेंटम इन मार्केट, राइट। उनसे सुंदर मोमेंटम आपको कहीं नहीं मिलने वाले, जो ब्रेकआउट मोमेंटम होते हैं उससे ज़्यादा सही मोमेंटम्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। सॉरी फॉर दैट वर्ड, राइट। क्यों, अब यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, इतना बड़ा मोमेंटम आ क्यों रहा है, उसका सिंपल सा लॉजिक ये है ट्रेडर्स कि जैसे ये ब्रेकआउट होता है, राइट, तो जो बायर्स ने पोजीशंस ऐड करना शुरू किया था, सेलर्स ने तो सेलिंग की है, ठीक है। हम जैसे रिटेलर्स आके अब क्या करेंगे कि जैसे ये लो टूटता है, राइट, आइदर जैसे ये हाई टूटता है और एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होता है, हम लोग बुलिश मोमेंटम के लिए एंटर करेंगे, या फिर जैसे ये लो टूटता है और एक बेयरिश मोमेंटम स्टार्ट होता है, जैसे ये लो टूटता है हम लोग सेल करना शुरू कर देंगे। सो वी आर फ्रेश सेलर्स, हम लोग यहाँ पे नहीं आए, ब्रेकआउट के पहले हम लोग नहीं आएंगे, रिटेल ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स, हमको क्या चाहिए, एक मोमेंटम मिले, कंफर्मेशन मिले, तब एंटर करेंगे हम लोग। बुल्स वर्सेस बियर्स का गेम तो खेलने आए नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो जैसे ये लो टूटेगा देन विल स्टार्ट सेलिंग इट ऑफ, राइट। तो इस लो के नीचे आके हम लोग सेल करना शुरू करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी ट्रेडर्स, जो भी बायर्स जिन्होंने यहाँ पे बाय करना शुरू किया था, वो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उनका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा। जो भी बायर्स हैं यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उनका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा। तो जैसे ही ये लो टूटता है उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, दे वर बाइंग स्टॉक। अब स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब दे आर एग्जिटिंग, मतलब दे आर सेलिंग दिस, राइट। तो फ्रेश सेलर्स आए, उनकी सेलिंग पोजीशंस, फिर रिटेलर्स आए फ्रेश, राइट, उनकी सेलिंग पोजीशंस, और फिर ये जो बायर्स थे वो कन्वर्ट हो गए सेलर्स में। क्यों, क्योंकि उन्होंने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, राइट, उन्होंने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है यहाँ पे। सो इन दैट केस जाके एक अच्छा मोमेंटम हमको नीचे की तरफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि तीनों की वॉल्यूम्स आ रही है और अब तीनों सेलर्स हैं। ऑफ कोर्स बायर्स हमेशा मिलेंगे हमको, हमारी मार्केट्स में इतनी लिक्विडिटी है कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस डाल दो ना कि इतने पॉइंट इतने पे बाय करना है, कितनी भी क्वांटिटी डालो हो जाएगा, राइट। ऑफ कोर्स 4-5 हज़ार क्वांटिटी तक तो हो ही जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट बायर्स वर्सेस सेलर्स गेम इज। अब यहाँ पे बाइंग में भी सेम मोमेंटम कैसे कैप्चर करेंगे हम लोग, बड़ा मोमेंटम कब आएगा, ब्रेकआउट कब आएगा, ब्रेकआउट के बाद क्या होगा, राइट। जैसे ये लेवल हम लोग ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट करते हैं, जो लोग यहाँ से सेल करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, राइट, तो जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ से सेल किए जा रहे थे, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, जिन्होंने यहाँ से सेल किया था इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। हम जैसे ट्रेडर्स जो बाहर बैठे हैं कि एक अच्छी एंट्री मिले, विल ट्राई टू एंटर, यहाँ पे भी वो लोग भी यहाँ से फिर एंट्री करना शुरू करेंगे, राइट। दे विल आल्सो स्टार्ट एंटरिंग फ्रॉम दिस लेवल,
जैसे ये ब्रीच आउट होता है, दे विल आल्सो स्टार्ट बाइंग फ्रॉम दिस लेवल, सेलर्स ने भी बाई किया और फ्रेश पोजीशंस अक्यूमुलेशन तो यहाँ पे हुआ ही है, मतलब टाइम स्पेंड तो हमने यहाँ पे किया ही है. So that is a breakout for us, right? And that is support and resistance for you guys, right? If you have any doubt, you can just type in. In a single trade, how can there be a support and resistance? इतने पास पास थोड़ी होते हैं support resistance. We just discussed support and resistance. Don't go to other topics, please, traders. एक टॉपिक खत्म होता नहीं है, हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं. Yeah, I'll show you that in market. Just give me a minute. Let me have some water. Let me get you through some stocks. Yeah, we'll discuss that. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वेरीफाई करना कुछ ज़रूरी नहीं होता है. इट वेरिफिकेशन क्या होता है, किसी से जाके आप पूछोगे थोड़ी कि भाई तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, राइट? बेसिकली आपको आंखों के सामने दिखेगी ये चीज़, राइट? आपके आंखों के सामने अगर नहीं दिख रही है तो वो फेक है, राइट? जैसे मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे गए, यहाँ से सेल ऑफ आ गया, फिर मार्केट जब यहाँ गया, यहाँ से भी सेल ऑफ आ गया, फिर मार्केट यहाँ गया, यहाँ से भी सेल ऑफ आ गया. बीच में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से सेल ऑफ आया, यहाँ से सेल ऑफ आया, यहाँ से सेल ऑफ आया, फिर यहाँ से सेल ऑफ आया, फिर यहाँ से सेल ऑफ आया, फिर यहाँ से सेल ऑफ आया. मतलब कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, राइट, कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, right? This particular area is acting as a good resistance for Reliance. This is Reliance 50 one day time frame stock, right? और यहाँ पे कहीं ना कहीं we can figure out कि this particular area is acting as a resistance. क्यों? क्योंकि यहाँ पे sellers बैठे हैं. यहाँ पे आया, पहली बार सेल किया, यहाँ पे आया सेल किया, यहाँ पे आया सेल किया, ब्रेकआउट देने के बाद भी सेल किया. ये एरिया का ब्रेकआउट आया, उसका मोमेंटम तो अच्छा दिया, इसने 100 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया. उसके बाद सेलर्स आ गए, फिर सेलर्स आ गए, फिर सेलर्स आ गए. इस एरिया में सेलर्स बैठे हुए हैं, इज व्हाट वी कैन सिंपली सी. हमको चार्ट में हमारे सामने दिख रहा है, राइट? उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं बीच का. दिस एरिया इज आल्सो एक्टिंग एज अ गुड रेजिस्टेंस. ये तो रेजिस्टेंस है ही हमारे लिए, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है. मतलब सेलर्स यहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करते रहे हम लोग. इज व्हाट दे आर ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट? अब सपोर्ट यहाँ पे कहाँ से मिल रहा है हमको बार बार, ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ से तो एक अच्छा मोमेंटम था और नया हाई बना है स्टॉक में. उसके जैसे यहाँ पे आया, सपोर्ट देखने मिला, अच्छी बाइंग मिली. फिर यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट देखने मिला, अच्छी बाइंग मिली. फिर यहाँ पे आया, सपोर्ट देखने मिला, अच्छी बाइंग मिली. फिर यहाँ पे आया सपोर्ट, अच्छी बाइंग, और फिर यहाँ पे आया, आज फिर एक बाइंग मोमेंटम हो रहा है रिलायंस में, राइट? तो व्हाट वी कैन सिंपली सी इन फ्रंट ऑफ अस इज कि यहाँ पे we have a support. This particular area is acting as a support for us, right? और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में जाके सिंपली देखें तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, बड़े लेवल पे देखें तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट. अब ये एक किसी भी एक तरफ का मोमेंटम डिसाइड करेगा कि अब स्टॉक का ट्रेंड आने वाले 1 2 3 साल के लिए क्या होगा, राइट? जैसे अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो एक बुलिश मोमेंटम देखने मिलेगा, ये एरिया ब्रेक करता है तो आई डोंट थिंक सो कि एक बेरिश मोमेंटम देखने मिलेगा. ये चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, राइट? व्हेन डू वी एक्सपेक्ट, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, चीज़ें.
एक प्राइस कैसे काम करता है, ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फैक्टर हमको मिल गया। नाउ लेट अस गेट इनटू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। और अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी हमको दिख रहा है कि ओके लेट मी क्लियर एवरीथिंग फर्स्ट। ये भी हमको दिख रहा है कि दिस एरिया समवेयर 15 मिनट्स में, छोटे टाइम फ्रेम में ये एरिया एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है फर्स्ट, राइट। राइट, हर एरिया पे आपको एक अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। राइट, मतलब छोटे छोटे सपोर्ट, छोटे छोटे रेजिस्टेंस भी मिलते रहेंगे आपको। राइट, जैसे अब अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखूं तो एक रेजिस्टेंस एरिया मेरे को कहाँ दिख रहा है, 1950 लेवल्स पे दिख रहा है। क्यों, यहाँ पे आके सेल ऑफ आया, यहाँ से सेल ऑफ आया, यहाँ से सेल ऑफ आया, जैसे ही ब्रेक किया अच्छा मोमेंटम देखने मिला, जैसे ही ब्रेक किया एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला हमको इस एरिया का, फिर वापस आ गया इस एरिया में और यहाँ से आके फिर से इसने रिजेक्शन दिया। राइट, तो व्हाट आई कैन सी, और मेरे को आंखों के सामने दिख रहा है मेरे, राइट, मैंने ढूंढ के नहीं निकाला है, मेरे को आंखों के सामने दिख रहा है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ से सेल ऑफ आ रहा है एक्चुअली, और कहाँ से बाइंग मोमेंटम आ रहा है। बस यही देखना है हमको। अब बहुत से लोग आएंगे, देखेंगे, ठीक है, समझेंगे, राइट, दिमाग लगाएंगे कि अच्छा ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है। ऑफ कोर्स दे आर कंसिडर्ड टू बी अ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से भी सेल ऑफ आया है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस हैज टू बी टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। राइट, 15 मिनट्स पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ पे आप इंट्राडे में आप कुछ पैटर्न्स, कुछ कैंडलस्टिक्स देख के ट्रेड फॉर श्योर कर सकते हो। राइट, you can just trade looking after some candles, some patterns, some things, whatever the strategy you have। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट, कुछ कुछ लोग आके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं कि अच्छा ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 बार गिर चुका है, ये ब्रेक करेगा तो जाएगा, गया, लेकिन क्या हुआ, स्टॉप लॉस भी खा जाएगा बहुत से टाइम आपका, क्योंकि 1 मिनट पे क्या ही सेलर्स लोग जो बाहर बैठे हैं बड़े लोग, वो आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ी देख रहे हैं। राइट, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक बात ये है कि जब भी आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे एक स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्गर सपोर्ट मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे वीकर रेजिस्टेंस, वीकर सपोर्ट मिलेगा। राइट, अब एक और टर्म है, देयर इज अनदर टर्म नोन एज रोल रिवर्सल, द एक्सचेंज रोल्स एज वेल। राइट, आई विल शो यू द एग्जांपल, वी हैव इट लाइव इन फ्रंट ऑफ अस। जैसे दिस एरिया वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस टिल हियर, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, फिर ब्रेक दिया इसने और फिर वापस आके फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये पर्टिकुलर लेवल इज व्हाट वी कैन सी, सिंपल एज दैट। राइट, नाउ इन दिस केस व्हाट आई कैन सी इज कि अब इससे पहले अगर मैं जाऊँ, इस पर्टिकुलर लेवल से पहले अगर मैं देखूँ तो सेम चीज इज सेम थिंग इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट एज वेल, सेम एरिया जो है सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रहा था पीछे अगर मैं जाके देखूँ इस चीज को तो। राइट, तो पहले क्या था, पहले ये सपोर्ट था, यहाँ से आके बायर्स जो हैं बाय करना शुरू कर रहे थे। राइट, सेलर्स ने यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल किया, ठीक है, फिर ये बायर्स सेल बाय करना शुरू कर रहे थे, उसके बाद अचानक से क्या हुआ, उसके बाद ये ब्रेक कर गया, इस लो को इसने ब्रेक किया। राइट, तो जो भी यहाँ पे बायर्स थे वो शिफ्ट हो जाएंगे एक लेवल नीचे। राइट, एक लेवल नीचे इस एरिया में वो लोग शिफ्ट हो गए, सिंपल एज दैट। वो लोग वेट करेंगे कि अब थोड़ा और गिरे, सपोर्ट एरिया जैसा लगे हमको, पीछे चार्ट से देखेंगे वो लोग, लास्ट टाइम एक कहाँ से एक सॉर्ट ऑफ बुलिश मोमेंटम हमको देखने मिल रहा था। राइट, तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो यहाँ से कुछ कुछ बुलिश मोमेंटम्स हैं। राइट, तो यहाँ पे आके मैं एक लाइन खींच दूंगा या फिर एक एरिया ड्रॉ कर दूंगा एंड देन आई स्टार्ट बाइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। तो वो लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ से जो बायर्स हैं वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो सेलर्स हैं उन्होंने यहाँ बहुत सारी पोजीशंस अक्यूमुलेट करके रखी हैं, they have accumulated a lot of positions over here। right, so in this case what will happen, we can simply see कि जो buyers हैं, ये जो भी buyers हैं they are coming in and buying, sorry, ये जो sellers हैं वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो now this support is converted into a resistance, क्यों, क्योंकि sellers ने यहाँ पे आके अच्छी खासी सेलिंग की है, इस एरिया में आके सेलर्स ने अच्छी खासी सेलिंग की है, दिस विल नाउ एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। जब भी ये पर्टिकुलर ब्रेक हुआ और एक दूसरी बार जब यहाँ पे गए सेलर्स ने फिर सेल कर दिया, तीसरी बार जब गए सेल किया, फिर एक मोमेंटम हुआ, ठीक है, फिर वापस आए फिर सेल कर दिया ब्रेक करके, फिर सेल कर दिया।
राइट, और बायर्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो जैसे ही स्टॉक यहाँ आता है बायर्स कीप बाइंग, बायर्स ऑलवेज कीप बाइंग जैसे ये स्टॉक यहाँ पे आता है, सिंपल एज दैट, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रोल रिवर्सल। अब जैसे अगर ये ब्रेक कर जाता है, यहाँ पे ये ब्रेक कर जाता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अब सपोर्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बायर्स ने यहाँ पे पोजीशंस बहुत सारी ऐड की होगी, नए बायर्स आए होंगे इस ब्रेकआउट पे, राइट। तो जो नए बायर्स हैं उनकी पोजीशंस यहाँ पे होगी, तो जब भी अब अगर नेक्स्ट टाइम फिर से आता है तो वो लोग अपनी पोजीशंस में क्वांटिटीज ऐड करेंगे, राइट। अगर वो स्टॉक फिर से वहाँ पे आता है और रिजेक्शन लेते हुए दिखता है तो वो लोग अपनी क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करेंगे। जैसे अगर किसी ने, अगर उसके पास 1000 CR अवेलेबल है, तो उसने अगर सिर्फ और सिर्फ, बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूँ, उसने अगर सिर्फ और सिर्फ 400 CR यहाँ पर डाला था, तो अगर ये स्टॉक यहाँ वापस आता है तो वो फिर से डालने की कोशिश करेगा, सेम प्राइस पे फिर से मिल रहा है, फिर से खरीद लो, क्या इशू है, राइट। तो फिर से डालने की कोशिश करेगा, एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ फिर से देखने की कोशिश करेगा। So now it will act as a resistance, sorry, support for us. This is what we call role reversal, right? This is what we call role reversal, right? अब अगर मैं आके देखूं, ठीक है, अब देखो एक स्विंग्स भी होते हैं, स्विंग्स ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन मार्केट। ये जो स्विंग्स होते हैं दे ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स। अब कोई आके बोलेगा आपको कि ये रेजिस्टेंस है, नहीं, ये एक बस एक सेलर्स का स्विंग है, राइट। ये रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे आके रेजिस्ट नहीं कर रहा है स्टॉक, बार बार एक ही बार किया है। हाँ, मे बी अगर आगे जाके फिर से यहाँ करे, फिर से यहाँ करे, 2 बार भी एटलीस्ट कर लिया तो वी कैन वैलिडेट इट एज अ रेजिस्टेंस, राइट। अब स्विंग्स क्या होता है? सपोर्ट स्विंग्स होता है, रेजिस्टेंस स्विंग्स होता है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है, कहाँ गया, अच्छा, अब यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब ये है, जैसे ये स्विंग बना था, यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ से सेलर्स ने अपनी पोजीशन सेल करना शुरू की थी। सेलर्स बैठे तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट, लेकिन उन्होंने यहाँ यहीं से सेल करना शुरू कर दिया। दे थॉट कि नाउ वी हैव प्रीटी मच गुड वॉल्यूम्स कमिंग इन, यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटीज ऐड कर दी, राइट, बायर्स वर्सेस सेलर्स के हिसाब से। और स्टॉप लॉस के हिसाब से हम लोग इसको स्विंग बोलते हैं। ये जो स्विंग बना यहाँ पे, ये जो यूटर्न लिया, नाउ दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर अस। एक्चुअल रेजिस्टेंस कहाँ है? ऊपर है, लेकिन इसको भी हम एक स्विंग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, राइट। तो अब जैसे ये ब्रेक करता है, बहुत से लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा और इसका स्टॉप लॉस लगाया होगा, राइट। तो अब अगर स्टॉक आके वापस जैसे ये ब्रेक करता है तो भी हमको एक ठीक ठाक मोमेंटम देखने मिल जाता है नेक्स्ट स्विंग तक का। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने भी जो छोटे टाइम फ्रेम में पोजीशंस ऐड की थी वो भी कहीं ना कहीं बाय करना शुरू कर देंगे, राइट। स्टॉप लॉस सेट होगा, सेल कर रखा है, स्टॉप लॉस सेट होगा, अब वो बाइंग हो जाएगी उनकी। जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, देन स्टार्ट बाइंग, राइट। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट रेजिस्टेंस स्विंग एंड सपोर्ट स्विंग्स, राइट। जैसे ये स्विंग था, मान लो ये स्विंग था, ये एक स्विंग बना, राइट। तो जैसे ये स्विंग टूटा, क्या हुआ, बहुत सारे सेलर्स ने सेल करना शुरू किया होगा और बायर्स ने भी सेल करना शुरू कर दिया होगा, पोजीशंस ऐड करना। तो अब ये स्विंग आके यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट किया और ये ब्रेक डाउन मिल गया हमको, अच्छा खासा नीचे की तरफ मोमेंटम मिल गया, राइट। तो ये जो स्विंग्स होते हैं दे आल्सो एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल एज दैट। If you have any doubt you can change instantly. Yeah, if the breakout happens they'll change. अगर ब्रेकआउट नहीं होता है दे वोंट चेंज। और फेक ब्रेकआउट्स पढ़ने के लिए, फेक फेक क्या होता है बेसिकली, फेक तब होता है जब एक ब्रेकआउट दिया और वापस नीचे आ गया, जरा एक लेवल का ब्रेकआउट दिया तुरंत नीचे आ गया, राइट। तो ये हो गया रिजेक्शन या फेक ब्रेकआउट आप बोल सकते हो, लेकिन वी कॉल इट अ रिजेक्शन, राइट। कि सेलर्स ने रिजेक्ट कर दिया, वी वोंट अलाउ यू टू सेल फ्रॉम हियर, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग स्टॉप लॉस, वी आर सेलिंग इट ऑफ मोर। फ्रेश सेलर्स आ गए, जो भी नए सेलर्स आ गए और उन्होंने भी फिर सेल करना और शुरू कर दिया, तो वी कैन कॉल इट अ रिजेक्शन। अब उसको सस्टेन होने के लिए जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं वो हम स्ट्रैटेजीज में पढ़ेंगे जब स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, राइट। कि एक सस्टेन कब होता है ब्रेकआउट, वो चीज़ हम स्ट्रैटेजीज में समझेंगे, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट, हाँ, टाइम फ्रेम्स पे जाके
अब हर टाइम फ्रेम में आपको अलग स्विंग मिलेगा, राइट। जैसे मान लो ये 5 मिनट की कैंडल थी सिर्फ, लेकिन 1 मिनट में देखो तो ये एक स्विंग है, राइट। दिस वॉज जस्ट 5 मिनट्स कैंडल, लेकिन इफ वी गो इनटू 1 मिनट टाइम फ्रेम, दिस इज अ स्विंग, राइट। इफ आई जस्ट गो इनटू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो ठीक है, बड़े इस पे देखे तो ये वो है, लेकिन एक 5 मिनट की कैंडल है सिर्फ, ये एक ऊपर गई एक नीचे आ गई। लेकिन 1 मिनट पे जाएंगे तो एक बड़ा सा स्विंग दिखेगा यहाँ पे, राइट। लेकिन एरिया वही काम करेगा, लेवल्स वही रहेंगे, लेवल्स चेंज नहीं होंगे, बस आपका जो दिख रहा है हमको वो चीज़ चेंज हो जाएगी। whatever we can figure out or whatever we can see in that particular stock, that will change. Which time frame? Time frames का ऐसा है, let us talk about time frames. Time frames का there's only one logic behind time frames. Higher the time frame, higher the accuracy. कोई भी एक सेटअप आप हायर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो उसकी एक्यूरेसी हायर होगी, राइट। अब हर टाइम फ्रेम हर किसी के लिए अलग से काम करती है, राइट। कोई 5 मिनट की टाइम फ्रेम में क्या कंफर्टेबल है, कोई 15 मिनट्स में है, कोई 13 मिनट्स में। कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स आपने देखे होंगे जो 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं, वो चीज़ उनके लिए कंफर्टेबल है, दे आर डूइंग इट सिंस ईयर्स नाउ, सो दे आर एबल टू डू दैट। अगर वो आके आपके साथ चार्ट शेयर कर रहे हैं कि 1 मिनट में मुझे ये दिख रहा है और मैं ये बाय कर रहा हूँ, वो उनका एक्सपीरियंस है पिछले कुछ सालों का। हम लोग एक यूट्यूब चैनल देखेंगे, एक यूट्यूब वीडियो देखेंगे, अच्छा ये 1 मिनट में ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा था, नेक्स्ट टाइम जब भी दिखेगा आप बाय कर लोगे, राइट। तो ये इश्यूज आपके साथ बहुत ज़्यादा होंगे, राइट। सो ऑलवेज प्रेफर कि जब स्टार्ट कर रहे हो, और इवन मैं पिछले 3 साल से मार्केट, 3.5 ईयर से मार्केट में हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। पहले मैं 1 मिनट में भी करता था, नाउ एज वेल आई कैन ट्रेड इन 1 मिनट एज वेल, कोई इशू नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड द प्राइस। लेकिन इट टेक्स टाइम टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द प्राइस इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। कोई आके देखेगा यहाँ पे कि डबल टॉप डबल बॉटम ऐसा कुछ बन रहा है और ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है और ये ब्रेक करते ही हम लोग ऊपर भाग जाएंगे, ऐसा वैसा वैसा वैसा, राइट। सेम चीज़ अगर 15 मिनट्स में, 1 मिनट में तो हमको इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं कि ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो गई है, और बहुत ज़्यादा टाइम रीटेस्टेड भी है ट्रेंड लाइन, और बहुत सारी चीज़ें दिखेगी हमको, राइट। वहीं 15 मिनट्स में जाएंगे तो हार्डली एक चीज़ मेरे को दिख रही है, वो ये है कि डाउ थ्योरी बना रहा है मार्केट, कोई ट्रेंड लाइन दिख नहीं रही 1 मिनट में, 15 मिनट्स में डाउ थ्योरी बना रहा है मार्केट। यहाँ से अगर ये आता है, एक लो लगाता है, फिर ये ब्रेक करता है थोड़ा टाइम स्पेंड करके, तो ये रिकवर होकर ऑलमोस्ट डेज हाई तक वापस पहुँच जाएगा, इज़ वॉट आई कैन सी, राइट। स्ट्रैटेजी है, वन ऑफ 4 स्ट्रैटेजी, विल अंडरस्टैंड दैट एज वेल। जो भी मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैंने डिस्कस नहीं किया है तो आगे जाके डिस्कस करूँगा, राइट। सो टाइम फ्रेम्स का ऐसा है कि हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी। जैसे इफ आई गो इनटू 1 डे टाइम फ्रेम, राइट, तो एक जो रिजेक्शन कैंडल होती है, जैसे दिस इज अ वीक कैंडल, राइट, तो एक वीक कैंडल के बाद आप देखो कितना अच्छा सेल ऑफ आया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद देखो कितना अच्छा मोमेंटम आया, राइट। तो हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी, सिंपल एज दैट। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद यू कैन सी कितना ज़्यादा सेल ऑफ आया मार्केट में, राइट। यहीं अगर हम लोग एक निफ्टी में जाके 1 डे टाइम फ्रेम में जाके देखें, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ आया, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के बाद अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ आया, राइट। तो हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी, सिंपल एज दैट। और आई प्रेफर 15 मिनट्स ओनली बिकॉज आई एम कंफर्टेबल एंड आई कैन ट्रेड इन दैट। Fake breakouts, see, I don't, yeah, we'll discuss that while discussing trends, रचित। ट्रेंड लाइन वगैरह ट्रेंड्स डिस्कस करते करेंगे हम लोग। कंसिडर करो, फेक ब्रेकआउट्स को अभी कुछ मत करो, अभी जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो क्या होता है क्या नहीं, विल अंडरस्टैंड कि फेक ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। या आई हैव डिसेबल्ड द चार्ट बिकॉज बार बार यहाँ पे पॉपअप होता है, ये चीज़ बार बार यहीं पे पॉपअप होती रहती है, दैट इज द रीजन आई हैव डिसेबल्ड द चार्ट। जो भी आप लिखते हो यू कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चंस, यस नो, जो भी हम चीज़ लिखते हैं या आके पॉपअप होती है, दैट डिस्ट्रैक्ट्स अदर्स, सो सिंपल एज दैट। हाँ, दिस इज अ जेन्युइन डाउट एक्चुअली, लेट मी स्टॉप वीडियो।
ओके, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारे जो सेटअप्स हैं वो किन चीज़ों पे बेस्ड है, राइट? जो सेटअप्स हैं हमारे वो किन चीज़ों पे बेस्ड है, तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, मार्केट में कहीं भी जाके देखो, आप किसी भी टाइप ऑफ मार्केट में जाके देखो, दो चीज़ें होगी। एक, या तो एक लेवल का ब्रेकआउट आ जाएगा, या तो एक लेवल का ब्रेकआउट आ जाएगा, या फिर एक लेवल को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट एंड रिजेक्शन के ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को हमको मास्टर करना है। वी हैव टू मास्टर दिस कंसेप्ट ऑफ ब्रेकआउट एंड रिजेक्शन। राइट, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी फील कि यू नो इट विल ब्रेक आउट नाउ एंड वी बाय इट, वहाँ पे आके सेल स्टॉक वापस घूम जाता है। आपने देखा होगा कि 70% ऑफ टाइम्स, 70 to 80% ऑफ टाइम्स, अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो ब्रेकआउट पे, तो 70 to 80% ऑफ टाइम्स आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, राइट? और जिस दिन आपने स्टॉप लॉस नहीं दिया, एग्जिट नहीं दिया, उस दिन वो स्टॉक सीधे धरती के अंदर घुस जाता है, राइट? इतना ज़्यादा गिर जाता है। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि वी कॉल इट अ रिजेक्शन, और हमारे सेटअप्स रिजेक्शन के ऊपर बेस्ड है, ब्रेकआउट्स के ऊपर बेस्ड है, और कुछ सेटअप्स हमारे कंटिन्यूएशन के ऊपर बेस्ड है कि एक ट्रेंड अगर कंटिन्यूएशन हो रहा है, यू फील कि यू नो एक ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे तो हमने एंट्री मिस कर दी है, लेकिन अब एंट्री कहाँ मिलेगी, राइट? कैसे मिलेगी, राइट? तो कुछ सेटअप्स हमारे उसके ऊपर भी बेस्ड है, राइट? अब ये दो चीज़ें हो रही हैं, या तो राइट कि यू नो एक ब्रेकआउट आ रहा है, और हाँ, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स का जो भी गेम होता है, जिस भी एरियाज पे गेम होता है, कहाँ पे होता है? रेजिस्टेंस पे होता है या सपोर्ट पे होता है। दो एरियाज के अलावा कहीं पे भी बायर्स एंड सेलर्स का गेम नहीं हो रहा है, राइट? तो अगर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ से फॉल करेगा, यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ से राइज करेगा, इज वॉट ऑल वी कैन नो, कि अगर सेलर स्ट्रांग है तो यहाँ से सेल करना शुरू करेंगे और अच्छा खासा फॉल आएगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना कि 70% ऑफ टाइम्स रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होने वाला, होगा तो भी फेक ब्रेकआउट, जो आप बोलते हो फेक ब्रेकआउट, या हमको आप वी कैन कॉल इट अ रिवर्सल। फेक ब्रेकआउट मत बोलो उसको, राइट? सो वी कैन कॉल इट अ रिवर्सल, राइट? तो 70% ऑफ टाइम्स ये चीज़ नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि इट विल टेक, अब जैसे मेरी अगर मैं बात करूँ, मेरे 5 लाख का कैपिटल, अगर चलो मैं यू नो 1000 करोड़ लेके आता हूँ मार्केट में, if I get in 1000 crores in market, यहाँ से if I believe that I want to buy, I'll buy 2.5 250 CR worth shares, right? 250 crore I deployed over here only। यहाँ पे आके मेरे को दिखा कि यू नो मे बी वी माइट नॉट ब्रेक आउट, और पहली बार जब यहाँ पे आएगा I'll go for profit booking। यहाँ से बाय किया हुआ है, यहाँ से मैं प्रॉफिट बुकिंग का सोचूंगा, सीधे मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार ब्रेकआउट आएगा और क्वांटिटी से ऐड कर देता हूँ, अक्यूमुलेट करना शुरू करता हूँ, ये वही वो। यहाँ पे मैं ये चीज़ें नहीं सोचूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली क्या सोचूंगा कि प्रॉफिट्स को बुक करो, जो भी प्रॉफिट्स हमारे रनिंग है इनको बुक करो पहले तो, उसके बाद जब दूसरी तीसरी बार यहाँ पे आएंगे तब सोचेंगे, राइट? तो कोई भी चीज़ पहली बार में ब्रेकआउट नहीं देने वाली। वो वीक कब होती है, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक कब होता है? जब बार बार उसको टेस्ट करते रहो, रिजेक्शन रिवर्सल आते रहें, और ये चीज़ अगर 5 से 6 बार हो गई है, या एटलीस्ट 2 से 3 बार भी हो चुकी है, तब कहीं जाके वी आर गोइंग टू ब्रेक आउट दैट लेवल विद प्रीटी स्ट्रांग मोमेंटम, सिंपल एज दैट, राइट? हाउ टू डिसाइड स्टॉप लॉस, इन चीज़ों पे मत जाओ, इज व्हाट आई एम asking you to do. Okay, all right, traders. This is it for today. If you have any doubt, you can ask us on WhatsApp. And I believe it's almost 1:30, तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो हमारा ट्रेंड लाइन का, सॉरी ट्रेंड्स का टॉपिक है, आई वोंट बी एबल टू कवर दैट टुडे इटसेल्फ, क्योंकि वी विल नीड अनदर आवर टू डिस्कस दैट, राइट? सो सी यू गाइज ऑन मंडे सेम टाइम, एंड डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि 24 तक हमारे सेशंस कंप्लीट होते हैं वाइल अंडरस्टैंडिंग एवरी सिंगल टॉपिक, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे हम। थैंक यू सो मच गाइज।